Assalamualaikum. I'm your doctor. I have done my graduation from DAO DUHS. Today our topic is positions. Positions means like हम anatomy में अगर बात करें like we are doctors, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर पेशेंट हमारे पास किसी हालत में आ रहा है तो उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं. लाइक अगर पर्सन आ रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट लेटा हुआ है तो हम अगर उसको डिफ़ाइन करेंगे तो हम बोलेंगे अ पर्सन कैम टू मी विद अ सुपाइन पोजीशन, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी पोजीशन में पेशेंट हमारे पास आया है. तो दैट्स वाई नाउ हम आज पढ़ेंगे पोजीशंस. फर्स्ट इज़ एनाटॉमिकल पोजीशन. एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है? व्हेन अ पर्सन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट विद आइज लुकिंग फॉरवर्ड, both arms by the side of the body, palms facing forward, both fit together. This position is called anatomical position. Anatomical position क्या होती है कि एक बंदा जो है वो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, सामने देख रहा है, उसके दोनों हाथ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, पाम्स जो है बिल्कुल उसके आगे की तरफ है, मतलब जो उसकी हथेलियाँ हैं वो आगे की तरफ हैं और उसके जो दोनों पैर हैं वो जुड़े हुए हैं. इस पोजीशन को आप कहते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन. ओके. Then now we have supine position. Supine position when a person is laying on his back, arms by the side, palms facing upward and feet put together. This is called supine position. Supine position में क्या है कि एक बंदा जो है बिल्कुल स्ट्रेट लेटा हुआ है, उसके हाथ जो हैं वो बिल्कुल उसके साथ जुड़े हुए हैं, पाम्स जो हैं वो उसके हथेलियाँ जो हैं वो उसकी नज़र आ रही हैं, हथेलियों की तरह उसने हथेली की तरफ अपना हाथ रखा हुआ है एंड उसके दोनों पैर जो हैं वो जुड़े हुए हैं. इसको हम सुपाइन पोजीशन कहते हैं. नाउ वी हैव प्रॉन पोजीशन. प्रॉन में क्या होती है? पर्सन लेइंग ऑन हिज हर फेस, चेस्ट, एब्डोमेन इज सेड टू बी इन प्रॉन पोजीशन. प्रॉन पोजीशन में क्या होता है कि पर्सन जो है वो अपने उल्टा लेटा हुआ है पर्सन अपने चेस्ट और एब्डोमेन पे. इसको हम प्रॉन पोजीशन कहते हैं. लास्ट वी हैव लाइथोटॉमी पोजीशन. लाइथोटॉमी पोजीशन क्या होती है? पर्सन लेइंग ऑन हर बैक with legs up and feet supported in straps. This position is mostly used in delivery of the baby. Mostly ये लड़कियों में ही होती है कोई ज़्यादातर डिलीवरी की वजह से. लाइथोटॉमी पोजीशन क्या है कि पर्सन जो है वो अपनी बैक पे लेटा हुआ है, उसके पैर जो हैं वो दोनों ऊपर एक स्ट्रैप्स हैं उससे उसको उनको सहारा दिया हुआ है, उसके वो उसको हम कहते हैं लाइथोटॉमी पोजीशन. नाउ वी हैव प्लेन्स. प्लेन्स हमारे पास फर्स्ट आ जाता है मीडियन और मिड सैडल प्लेन. मिड से हमें पता चल रहा है कि मिड मतलब हाफ करना, बीच से हाफ करना. अच्छा. प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ बॉडी डिवाइड द बॉडी इनटू 2 इक्वल हाफ्स. ओके. ये बॉडी के बिल्कुल सेंटर से गुजरता है और बॉडी को दोनों इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है. देन वी हैव सजाइटल प्लेन. सजाइटल प्लेन क्या है? प्लेन पैरेलल टू मीडियन प्लेन. वो प्लेन जो मीडियन प्लेन के पैरेलल है लेकिन बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं करता. देन वी हैव कॉर्नल प्लेन. Plane at right angle to sagittal or median plane which divide the body into anterior and posterior halves. Then we have transverse plane. Plane at right angle to both sagittal and corner plane which divide the body into upper and lower. Cornal जो है वो बॉडी को इंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड कर रहा है. ट्रांसवर्स जो है वो बॉडी को अपर और लोअर में डिवाइड कर रहा है. ऑब्लिक प्लेन क्या है? ऐसा प्लेन जो कॉर्नल, ट्रांसवर्स और मिड सैडल प्लेन के अलावा हो, कोई भी हो जो लाइक बिल्कुल ही क्रॉस में लगा हो, किसी भी तरह लगा. देन वी हैव कार्डिनल प्लेन. एनी प्लेन दैट ट्रांसफर द सेंटर ऑफ द बॉडी. कोई भी प्लेन जो बॉडी के सेंटर ऑफ द बॉडी से गुजरे, दैट्स कॉल्ड कार्डिनल प्लेन. नाउ वी हैव टर्म्स यूज इन रिलेशन टू ट्रंक, नेक एंड फेस. कौन से टर्म्स हैं जो ट्रंक, नेक और फेस में डिफाइन किए जाते हैं? Ventral or anterior. First we have ventral or anterior. Anterior means front. It's the front of trunk, neck and face. Then we have dorsal or posterior. Posterior means पीछे, back. It's the back of trunk, neck and face. Then we have medial. Medial हम उस चीज़ को बोलते हैं जो median plane के करीब होती है, which is close to median plane. Lateral is away from median plane. Then we have proximal, cranial and superior, which is close to head of the body. And then we have dorsal, caudal and inferior, which is close to lower end of the body. Then we have superficial. Superficial, which is close to skin, toward the surface of the body. And deep is away from the skin, which is away from the surface of body. Then we have ipsilateral. Ipsilateral means on the same side of the body as another structure. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लेफ़्ट आर्म और लेफ़्ट लेग दोनों इप्सिलैटरल हैं. और कॉन्ट्रालैटरल क्या है?
is an opposite side of the body from another structure. Like we have left arm and right leg, ये contralateral है. Then we have invagination. Invagination is कोई projection जो inside हो उसको हम कहेंगे invagination, और imagination है projection जो outside हो उसको हम imagination कहेंगे. Now we have terms which is used in upper limb. First we have ventral or anterior. It is the front aspect. Then we have dorsal or posterior. It is the back aspect. Then we have medial border which lies along the little finger, medial border of forearm and arm. Medial border में पहले little finger क्यों आ रही है? क्योंकि हम positions ऐसी होती है कि हमारे पाम्स जो होते हैं वो फॉरवर्ड फेस कर रहे होते हैं, तो इस वजह से जो हमारा थंब जो होता है वो हमारा लैटरल चला जाता है. लिटिल फिंगर जो होता है वो हमारी बॉडी के करीब आ जाती है, मैंने मिड सैटल प्लेन के करीब आ जाती है. दैट्स वाई हम उसको मीडियल बॉर्डर में कंसिडर कर रहे हैं. देन वी हैव लैटरल बॉर्डर. लैटरल बॉर्डर क्या है? लैटरल बॉर्डर फॉलोज द थंब, लैटरल बॉर्डर ऑफ फोरआर्म एंड आर्म. देन वी हैव प्रॉक्सिमल. Proximal is close to root of limb. Root of limb means limb का रूट क्या होगा? अपर लिम्ब का रूट जो है वो उसका शोल्डर होगा, ठीक है. एंड डिस्टल इज अवे फ्रॉम द रूट. जो शोल्डर से अलग पार्ट आ रहा है हमारा अपर लिम्ब का, दैट इज कॉल्ड डिस्टल. पाल्मर क्या होता है? इट्स अ फ्रंट ऑफ पाम. फ्रंट जो है हिस्सा जो है पाम का वो पाल्मर कहलाता है. देन वी हैव डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ हैंड इज ऑन द बैक ऑफ पाम. बैक ऑफ पाम जो है वो डॉर्सल कहलाएगा. फ्लेक्चर वो मसल्स होते हैं जो बोन्स के बिटवीन का एंगल जो है वो डिक्रीज करती हैं, ठीक है. जैसे कि हम अपने अपर आर्म को बेंड करेंगे तो जो हमारी मसल्स काम करेंगी वो फ्लेक्चर मसल्स होती हैं. एक्सटेंसर वो होता है जो बोन्स के बिटवीन का एंगल जो है वो इंक्रीज करे. दैट्स लाइक बैक ऑफ अपर लिम्ब. एंड फ्लेक्चर जो होती है वो फ्रंट ऑफ अपर लिम्ब होती है, और एक्सटेंसर जो है वो बैक ऑफ अपर लिम्ब होती है. ओके, नाउ वी हैव टर्म्स विच आर यूज इन लोअर लिम्ब. फर्स्ट वी हैव पोस्टीरियर इज बैक ऑफ लोअर लिम्ब, इंटीरियर इज front of upper limb. Then we have medial border lie along the big toe or hallucis. Medial border of leg और thigh. इसमें medial border जो है वो हमारा थैलस से ही आ रहा है, बिग टो से ही आ रहा है. हैलस से यानी बिग टो से आ रहा है. क्यों? क्योंकि इसमें हम जो है वो लेग्स को फिट टुगेदर रखते हैं. हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन में जो है फिट टुगेदर होते हैं, इसलिए हमारा जो थंब जो है वो हमारे मीडियल बॉर्डर पे आएगा, तो हम उसको मीडियल बॉर्डर में ही कंसिडर करेंगे. देन वी हैव लैटरल बॉर्डर लाई अलोंग लिटिल टो, लैटरल बॉर्डर ऑफ लेग एंड थाई. फ्लेक्चर, इसमें फ्लेक्चर्स वो मसल्स होती हैं जो बोन के बिटवीन का एंगल जो है वो डिक्रीज करती हैं. फ्लेक्चर एस्पेक्ट इज द बैक ऑफ लोअर लिम्ब, और एक्सटेंसर जो है वो फ्रंट ऑफ लोअर लिम्ब लाएंगे, ठीक है. इसमें अलग है. अपर लिम्ब में क्या हो रहा था? अपर लिम्ब में फ्लेक्चर जो था वो फ्रंट था, एक्सटेंसर जो था वो बैक था. लेकिन लोअर लिम्ब में क्या है? फ्लेक्चर जो है वो बैक है, एक्सटेंसर जो है वो फ्रंट है. देन वी हैव प्रॉक्सिमल इज क्लोज टू रूट ऑफ लिम्ब. यानी जो हमारा लोअर लिम्ब है उसका जो रूट है, रूट कहाँ पे है हमारा? जहाँ पे हमारे हिप्स और हमारे जो लोअर लिम्ब है वो अटैच हुए हैं, दैट्स कॉल्ड द रूट. जो चीज़ उसके करीब होगी हमारे उस जॉइंट के, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल, और जो उसके अवे होगी दैट इज कॉल्ड डिस्टल. ओके, now we have terms which are used in embryology. First we have ventral is also called interior, which is towards the belly. Dorsal is also called posterior, which is towards the back, away from the belly. Ventral is towards the belly, dorsal is away from the belly, towards the back. Then we have caudal और cranial is the को हम superior भी बोल सकते हैं, it's towards the head. और cranial is towards the head like superior, and caudal is towards the tail like inferior. Hope you enjoy and understand the topic. Don't forget to subscribe and hit the like button, and also if you have any queries, ask in the comment section. I will answer in next video. Allah Hafiz.